हाँ बचत खर्चा है तो 1.5 लाख रुपए में दूध बेच हो जाता है, 60-70 हज़ार रुपये गायों से इनकम हो जाती है। तो आदमी बाहर जॉब करता है, उसको सैलरी 20-25 हज़ार नहीं मिलती, और यहाँ पे गाँव में गाय रख के भी वो क्या है, गायों का काम औरतें ज्यादा संभालती है। घर के आदमी है वो या तो खेती बाड़ी संभालेंगे या फिर अपना कोई बिजनेस है, काम है, जो भी है वो करेंगे, औरतें ही संभाल लेती है। तो महिलाएं लखपति है। महिलाओं, बीकानेर की जो दूध की अर्थव्यवस्था है उस पर महिलाओं, बड़े बड़े बाड़े सबके घरों में होते हैं, सबके घरों में। आप ये इधर में भी देख लीजिए, पास में भी बड़ा है, जैसे ये घर है, वो उपलों का ढेर है, देखिए उपलो। हाँ, तो वो ये उपलों का ढेर है। हाँ, तो ईंट भट्टे वाले इसको 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल में ले जाते हैं। 200-300 रुपये क्विंटल, 2-3 रुपये किलो तो इसका मिल जाता है। हाँ, तो कुछ ना कुछ इनकम होती है। मेरे स्वभाव की होती है गाय, थोड़ा सा आदमी को देख लिया भागना शुरू हो जाती है। एकदम देसी तरीके से शेड है, और इस शेड में ठंडक रहती है, गाय भी एकदम आराम से रहती है, आनंद का माहौल रहता है इन गायों के लिए, एकदम मस्त रहती है गाय, खुश, हैप्पी काउ, बहुत ही शांत। जय गौ माता, जय गोपाल। बीकानेर और गंगानगर का क्षेत्र बड़ा ही प्रसिद्ध है राठी और साहिवाल गाय के लिए, और यहाँ पर जो गाँवों का रोजगार है और गाँवों में जो इनकम है वो गो आधारित इनकम ही है। आज हमारे साथ में संपत जी है। संपत जी, अभी हम कौन से गांव में हैं और यहाँ पर इस राठी गाय से कैसे जीवन लोगों का चल रहा है? खोकराना गांव में है। खोकराना कहाँ है हुआ है? खोकराना लूणकरण तहसील में। अच्छा, लूणकरण से तहसील में। हाँ, तो यहाँ पर जिस जगह खड़ा है ये मतलब एक बाड़ा कहते हैं इसको, कि घर होता है साथ घर में? ही है, घर का ये मतलब जैसे साइड का ही है। ये घर बन रहा है, घर में ही ये बड़े बड़े बाड़े होते हैं, बड़े बड़े बाड़े रखते हैं। हाँ, बाड़े रखते हैं। और यहाँ अमूमन लगभग कितनी गाय घर में होती है? एक घर में आप औसतन 40-50 गाय तो होती है। 40-50 गाय जी। क्यों, इतना क्या कारण है इतना बड़ा कि यहाँ इतनी गाय रहती है? ये क्या है, सूखा क्षेत्र है, तो सिंचित खेती नहीं है, तो लोगों का जो जीवन यापन है, जो जीविकोपार्जन करते हैं, वो गाय के दूध से ही करते हैं। जीविकोपार्जन? जी। तो 50 गाय, जैसे 60 गाय, 100 गाय, तो कितना दूध हो जाता है एक घर में? दूध एक घर में 100 लीटर से ऊपर ही मानो। 100 लीटर के ऊपर? हाँ, चाहे कितनी गाय ड्राई हो तो भी 100 लीटर। लीटर। लूणकरण से तहसील में कितना दूध इकट्ठा होता है रोज का? लूणकरण सर में 2 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन का सभी जो डेयरीज है उनका कलेक्शन है। क्या बात कर रहे हैं? और उसके अलावा दूसरा छुट्टा दूध अलग? हाँ, वो प्राइवेट लोग हैं, मिठाई वाले हैं, वो अलग है। और जो काफ़ी सारा अलग भी और भी रसगुल्ले वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनका भी अलग है, लेकिन ये कलेक्शन सेंटर का जो है वो रिकॉर्ड है। यहाँ सबसे बड़ी खासियत तो पास में चढ़ने के लिए फील्ड फायरिंग रेंज की खुली जगह है जी। तो गाय 100-200 भी होती है, तो खुले में फ्री में चढ़ के आ जाती है। हाँ। तो जैसे इस बाड़े में खड़े है, तो यहाँ पे जनरली इस तरह की गाय सब घरों में होती है, जैसे ये राठी हो गई जी, ये सब राठी कहेंगे? हाँ, साहिवाल राठी भी है, कुछ साहिवाल भी है, मिक्स ही है सारा। अच्छा, मिक्स ही है सारा। हाँ। तो जैसे गायों का अमूमन कितना दूध हो जाता है? एक गाय का यहाँ कम से कम 10 लीटर का दूध है, कम से कम प्रतिदिन का, और अधिकतम में 20-22 लीटर तक भी कुछ गायों का हो जाता है। गाय आराम से देखो इस पेड़ के नीचे खड़ी है, और उधर वो बाड़ा बना हुआ है अलग से उनके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाय है, और यहाँ इस पूरे क्षेत्र का जीविकोपार्जन ही इन गायों पर निर्भर करता है। गाय है तो यहाँ का जीवन है। इतनी गर्मी पड़ती है फिर भी इंसान यहाँ रह लेता है सिर्फ गाय के कारण। जी, अक्टूबर में अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है। क्या बात कर रहे हैं? और जून में तो 50 से पार हो रहा था। तो क्या दिनचर्या रहती है यहाँ के किसानों की दिन भर में? दिन भर में खुली रखते हैं चारा, एक ये जो है इसमें ये चारा डाल देते हैं। जो सूखे क्षेत्र हैं उनमें पंजाब से, हरियाणा से पराली भी ले आते हैं, अब ये पराली डाल देते हैं। ये पराली से इतनी हेल्प हो जाती है इनकी? हाँ, थोड़ा शाम को आधा किलो 2 किलो के आसपास दाना मिल जाता है, बाकी ये पराली दिन भर पराली चढ़ती है। अभी भी इतनी गर्मी है कि चेहरा जल रहा है जी। इस गर्मी में भी देखो आप, ये गाय आराम से यहाँ खड़ी है, और ये इस बेर के पेड़ के नीचे भी आराम से खड़ी है। बेर और ये बबूल, देसी बबूल का पेड़ साथ में, बबूल और देसी बबूल का साथ में पेड़ है। ये खुले में से धूप में भी मस्ती से खड़ी है। हमारे भी खड़ा रहना मुश्किल है, दोपहर का समय हो गया है, पर ये भी आराम से खड़ी है। सूरज देवता एकदम सामने सिर पे खड़े। और वो क्या बनाया है पीछे एकदम गोदाम? वो छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, छोटे बच्चे उसमें अंदर रखते हैं। मिट्टी का बनाते हैं पूरा? मिट्टी का बना लेते हैं, मतलब इस तरह से पूरा। सर्दी में गर्म भी रहेगा और गर्मी में ठंडा रहेगा। ये जो राठी और साहिवाल का पूरा एरिया है, राठी का एरिया है, उस क्षेत्र की सारी गाय है। बहुत बढ़िया। और यहाँ जुगाड़ भी अच्छा चलता है। देखो आप, दीवार की जगह ये
पतली सी बना दी, क्या कहते हैं, झाड़ी की दीवार बना दी। गेट खुला रह गया, ये अब छाया में चली गई। ये शेड इस तरह के देसी जुगाड़ से बनाते हैं यहाँ पे। हाँ, खींप से। सुबह फिर दूध कितने बजे निकालते हैं? दूध सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच, और फिर उसके बाद में फिर शाम को। जी। जैसे फिर दूध का क्या सिस्टम रहता है, क्या डेयरी क्या भाव ले जाती है? डेयरी अभी लगभग 40 के आसपास के भाव है। 40 के आसपास? 40 के आसपास के भाव में, मतलब जो कम से कम 4 या 5 फीट का दूध है वो निकल जाता है। तो आज मानो तो इस लूणकरण तहसील में कितनी गाय होगी? लूणकरण से तहसील में अब कुछ गांव में तो ज़्यादा है, पर आप अमूमन एक गांव की 2000 गाय मान के चलो। 2000 गाय गांव में? कम से कम 50 गांव में अच्छी गाय है, मतलब 50 गांव में अच्छी गाय इस तहसील में? हाँ। क्या बात है। तो पीछे जैसे ये गांव है, इस गांव का क्या नाम है? खोकराना। हाँ। तो खोकराना ये गांव है। इस अब जैसे देखिए आप, दूर आपको तालाब दिखेगा, वहाँ एक तालाब है, उस तालाब के किनारे भी आपको गाय दिख रही है। और यहाँ के गांव के ओरण में सब जगह आपको पूरा गोबर बिखरा हुआ दिख जाएगा। आप सोच लीजिए कितनी गाय यहाँ पे होती है। तो इस तरह से बड़े बड़े बाड़े सबके घरों में होते हैं। सबके घरों में। आप ये इधर में भी देख लीजिए, पास में भी बाड़ा है। जैसे ये घर है, यहाँ पे ये गाय खड़ी है। ये गाय हैं, पास वाले बाड़ों में भी गाय हैं, सब जगह, मतलब जैसे ये पास में बाड़ा ही है गायों के लिए। ये देखो पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो छाया के लिए अच्छा रहता है पेड़। उस घर में भी गाय हैं। सब जगह गाय। ऊँट भी रखा हुआ है और पूरा जीवन ही गायों पे होता है। ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इनके नीचे गाय आराम से गोबर के उपले बना लेते हैं। हाँ। और उपले, यहाँ जो ईंट भट्टे हैं वो उपलों का ढेर है, देखिए उपलों। हाँ। तो वो ये उपलों का ढेर है। हाँ, तो ईंट भट्टे वाले इसको 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल में ले जाते हैं। 200-300 रुपये क्विंटल में, 2-3 रुपये किलो तो इसका मिल जाता है। हाँ। तो कुछ ना कुछ इनकम होती है। खर्चा एक गाय को पालने का यहाँ 50, 60, 70, 80 रुपये तक पड़ जाता है। 100 रुपये अधिकतम एक गाय का, ज़्यादा नहीं पड़ता। इतना दूध हो जाता है। और कितनी भी मुश्किल में ये 4-5 किलो तो बच्चे को पिला 5 किलो तो हर गाय का टाइम का कम से कम दूध होगा। अब जैसे ये गाय यहाँ खड़ी है इस घर में 40-50, हाँ, और पीछे भी गाय खड़ी है, तो इनका भी दूध लगभग यहाँ पे 100-150 लीटर इस घर से दूध जाता होगा। जी। 100 लीटर तो हर घर का एक एवरेज है। 1,00,000-1.5 लाख खर्चा है तो 50-60-70 हज़ार रुपये खर्चा है, तो 1.5 लाख रुपये में दूध बेक हो जाता है। 60-70 हज़ार रुपये गायों से इनकम हो जाती है। तो आदमी बाहर जॉब करता है, उसको सैलरी 20-25 हज़ार नहीं मिलती, और यहाँ पे गाँव में गाय रखे भी हो। क्या है, गायों का काम औरतें ज़्यादा संभालती है। घर के आदमी है वो या तो खेती बाड़ी संभालेंगे या फिर अपना कोई बिजनेस है, काम है, जो भी है वो करेंगे। औरतें ही संभाल लेती है। तो महिला लखपति है। महिलाओं, बीकानेर की जो दूध की अर्थव्यवस्था है उस पर महिलाओं का ही पूरा मतलब शासन है, महिला आधारित हो गया। महिला इनका ध्यान रखना, दूसरा सब दाना बाटा व्यवस्था करना, सारी चीज़ें करती है। अब देखो ये देसी जुगाड़ से ये शेड बनाया है, कितना शानदार है। और बड़ी शर्मीले स्वभाव की होती है गाय। थोड़ा सा आदमी को देख लिया भागना शुरू हो जाती है। एकदम देसी तरीके से शेड है, और इस शेड में ठंडक रहती है, गाय भी एकदम आराम से रहती है। आनंद का माहौल रहता है इन गायों के लिए, एकदम मस्त रहती है गाय, खुश, हैप्पी काऊ, बहुत ही शानदार। लूणकरण सर के इस लोगों का धन्यवाद है, बीकानेर के क्षेत्र का, कि इन्होंने इस नस्ल को बचाया है। शांत बड़ी, आप नए हो यहाँ पे आए हो फिर भी एकदम शांति से खड़ी है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा पूरा क्षेत्र है ये। और बाहर देखोगे तो ये यहाँ खुली जगह बहुत है, तो गायों के रहने के लिए चीज़ें। अब ये बाड़े से निकले तो आसपास में तालाब की ओरण है, ये पूरा खुला, ये पूरा खुला ही खुला एक क्षेत्र है। दूर दूर तक आपको खुली जगह मिलेगी, तो इस कारण के गाय रह जाती है यहाँ पे, और गायों के लिए भी आनंद का माहौल रहता है। पीने का पानी मिल जाता है, वहाँ पर तालाब बना हुआ है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, ये बीकानेर क्षेत्र के खोकराना गांव का एक वीडियो आप तक लेके आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल।